नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौड़ा बैटिया क्लासेज में। आज प्रोजेक्शन का थर्ड क्लास लेकर के आए हैं और आज हम ये आइसोमेट्रिक फिगर जो है इसका हम ऑर्थोग्राफी बनाएंगे और साथ ही साथ आइसोमेट्रिक व्यू भी, ये जो आइसोमेट्रिक फिगर है इसको भी हम रिड्रॉ करके दिखाएंगे और उसके बाद इसका ऑर्थोग्राफी बनाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारा टॉप है। टॉप में क्या क्या दिखेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा और फिर ये दिखेगा, ये हमारा टॉप हो गया। उसके बाद फ्रंट में दिखेगा हमारा ये जो एल शेप का है, ये इस तरह से इतना ही दिखेगा फ्रंट में। उसके बाद आ जाता है साइड व्यू में हमें दिखेगा ये जो नीचे वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट। तो हम इसको बनाने शुरू करते हैं आज। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और इससे पहले हम इसके लिए हम पहले वाला प्रोजेक्शन एक बनाए थे, वो इससे थोड़ा सा आसान था। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट से इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि अभी जो हम बनाएंगे उसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केल रख के एक ऊपर और एक नीचे लाइन लगा लेते हैं, जो कि काफ़ी लाइट लाइन होगी, पतली वाली लाइन। इस तरह से हमने 2 लाइन लगा लिया। इसके बाद प्रोटेक्टर वाला सेट स्क्वायर को नीचे वाले लाइन पर बिल्कुल लाइन पे सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। अब ऊपर वाला हिस्सा जो है इस पे कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ पर से हम प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिंदु ले लिए। उसके बाद यहाँ से देखते हुए हम ये जो बिंदु लिए हैं वो हमारा ये बिंदु है। तो इससे 30 mm लेफ्ट साइड और 40 mm राइट साइड जाना है। तो उसके लिए हम सेट स्क्वायर का जो दूसरा इसका है उसको सेट कर लेते हैं इस तरह से। और हमें 30 mm खींचना है, तो हम इसको एक्यूरेट माप नहीं लेकर के अधिक भी खींच लेते हैं, बाद में इसको माप के इरेज कर लेंगे। इधर खींच लिए, फिर इसको देख लीजिए किस तरह से हम घुमाते हैं। इस तरह से इसको घुमा लिए और फिर स्लाइड करते हुए बिंदु तक आए और यहाँ से भी फिर एक रेखा खींच लिए। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ से 10 mm ऊंचाई, जहाँ पे 10 mm हमने दर्शा रखा है, तो यही जितना ये है उतना ये भी है लाइन। तो 10 mm ऊंचा हमें लकीर खींचना है ऊपर, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री होगा। तो इसको इस तरह से हम सेट करेंगे। और 10 mm खींच देंगे। इतना करने के बाद अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको माप लेते हैं कितना कितना है। हमारा ये चाहिए 40 mm का, तो हम यहाँ पे 40 mm पे एक बिंदु लगा लिए। ये चाहिए 30 mm का, इसके लिए भी यहाँ एक बिंदु लगा लिए। और ये हाइट चाहिए हमें 10 mm का, तो ये बिल्कुल 10 mm का एक्यूरेट है। इसके बाद फिर सेट स्क्वायर को नीचे वाले पे सेट कर लेते हैं और अब इसको 90 डिग्री पे सेट करेंगे। फिर यहाँ से जो हमें हाइट बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हाइट है वो 60 mm है। तो हम इसको इस प्रकार सेट कर लिए और 60 mm के लगभग हम हाइट खींच लेते हैं। अधिक नहीं होगा, बाद में इसको माप लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये 60 mm खींच लिया। इसके बाद क्या है, यहाँ से हमें 10 mm ऊपर जाना है, तो इसको माप के हम यहाँ पे बिंदु लगा लिए हैं 30 पे। इसके बाद यहाँ पे 10 mm ऊपर खड़ा करना है, तो इसको स्लाइड करते हुए यहाँ लाए और 10 mm का एक रेखा खींच लिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम माप लेते हैं ये हमारा 10 mm है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल 10 mm है और इसको हमें 60 mm मापना है। माप बिल्कुल एक्यूरेट लीजिएगा और 60 mm पर हम एक बिंदु लगा दिए। इससे आगे जो हमारा लकीर है उसे हम इरेज कर लेंगे बाद में, उसका हमें कोई काम नहीं होगा। इतना कर लिए। इसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं इसका अगला सिरा और इसका अगला सिरा मिला हुआ है, तो हम पहले उसको मिला लेते हैं।
देखिएगा सेट स्क्वायर जैसे रखेंगे अपने आप मिल जाएगा अगर दोनों का माप सेम होगा तो। देखिए इसका सिरा और इसका सिरा दोनों सिरा आपस में मिल रहा है, दोनों 10-10 mm का था। इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए 10 में मिलाने के बाद ये रेखा हमारा 40 mm का था और ऊपर वाला रेखा अगर हम यहाँ तक खींचते तो हमारा 40 mm जाता, लेकिन ये जो गैप है ये गैप यहाँ पे दर्शाया गया है, इसका माप, ये गैप का माप यहाँ पे 10 mm दर्शाया गया, ये गैप 10 mm का है। तो 10 mm का है तो जितना ये हमारा 40 mm का है उसमें से हम 10 mm घटा के, यानी कि 30 mm का ये रेखा होगा, क्योंकि यहाँ तक हमारा 40 mm होगा तो 10 mm रिमूव करके यहाँ पे 30 mm का रेखा होगा। तो पहले हम 30 mm का एक रेखा खींच लेते हैं। लगभग 30 mm, इसको फिर माप के हम 30 mm पूरा लेते हैं, अगर कुछ बड़ा छोटा हुआ होगा तो। हम सेट स्क्वायर से भी डायरेक्ट माप खींच सकते हैं, लेकिन सेट स्क्वायर में इसमें देख सकते हैं आप इधर से अगर खींचेंगे तो यहाँ तो माप इसमें नहीं दर्शाया गया है, इसलिए हमें स्केल से मापना पड़ता है। तो हमारा 30 mm इस बिंदु पे आया, ठीक है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ से फिर ऊपर एक लाइन गया है, सीधा लाइन लंबवत, तो यहाँ से यहाँ तक का माप 60 mm है, और अगर इसको हम ऊपर से यहाँ तक मिलाएंगे तो 60 mm होगा, लेकिन इसका बीच का गैप 10 mm है तो हम इसको 50 mm यहाँ से ऊपर खड़ा करेंगे। तो फिर से इसको 90 डिग्री पे सेट करके सेट स्क्वायर आप लोग को फिसल रहा होगा तो आप लोग 2-3 फिगर बनाइएगा, उसके बाद आपको सेट स्क्वायर खुद व खुद अपने आप चलने आ जाएगा। तो हम एक लकीर सीधा खड़ा कर लिए, उसको भी माप लेते हैं कितना हमारा है। तो हमारा 50 आता है इस बिंदु पर, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे वाला को हम बिल्कुल लाइन पे समांतर लगा के, अब देखिए ऊपर वाला दोनों लाइन गया है तो ये सिरा और ये सिरा दोनों आपस में मिल चुका है। तो इसको मिलाने के लिए हम ये इस तरह से देखिए अपने आप मिल जाएगा, आगे स्लाइड करते जाइए और यहाँ दोनों बिंदु आपस में बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ हमारा ऊपर वाला सिरा भी मिल गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ्रंट व्यू का जो फिगर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बन चुका है। अब हमें ये लकीर यहाँ से आगे कितना mm है, यहाँ 30 mm है, तो ये लकीर भी 30 mm ही होगा। तो हम पहले 30 mm का ये लकीर खींच लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम इसी के समांतर खींचना है, तो इसको स्लाइड करते हुए आगे चलते हैं और फिर पहुँच गए इस बिंदु पर और यहाँ से एक रेखा खींच लिए। अब इसको माप लेते हैं हम 30 mm, क्योंकि हमें ज़रूरत है 30 mm का और रेखा बड़ा है, तो यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, ठीक है। इसके बाद इसको इस तरह सेट किए और आगे स्लाइड करते गए और देखिए ये बिंदु और ये इसका जो कॉर्नर है ये दोनों आपस में मिल गया। इस तरह से हमारा बन गया। अब क्या है, यहाँ से हमें ऊपर करना है। हाइट कितना है, जितना इसका है, तो इसका हाइट हमारा है 50 mm, तो ये भी हमारा 50 mm ही होगा। mm के लिए हम रेखा खींच लिए, अभी अधिक ही होगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ से ये रेखा खींचने के बाद यहाँ पे जो बिंदु है वो हमारा ये बिंदु है, तो यहाँ से एक रेखा इस बिंदु पे मिलेगा कहीं जाकर के, तो हम उसको मिलाते हैं। अब सेट स्क्वायर को हम नीचे के बदले ऊपर भी हम सेट कर सकते हैं, कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। अब आगे निकल गए हैं ऊपर, फिर इसको सेट किए इस प्रकार से, बिल्कुल सही सेट है और आगे स्लाइड करते गए। ये बिंदु जहाँ पे मिला वहाँ से एक लकीर खींच देंगे और ये हमारा बिल्कुल 50 mm पे होगा। उसके बाद इसी तरह से हमारा ये मिला, इसके बाद आगे स्लाइड करते हुए अगले बिंदु पे आए और यहाँ से एक लकीर आगे की ओर खींच दिए। इसके बाद फिर सेट स्क्वायर को इस तरह से घुमाए और देखिए ये जो लकीर है, इसके छोटा वाला जो हमारा लकीर है इसके समांतर समांतर आगे बढ़ते गए और ये जो हमारा बिंदु नीचे वाला बिंदु मिला है यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद इस तरह से मिला दिया।
तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा ये पोर्शन भी यहाँ पे तैयार हो गया है, यानी कि हमारा पूरा आइसोमेट्रिक फिगर बन चुका है। अब जो हमारा जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करके अब हम माप दर्शा रहे हैं। तो हमने एक्सटेंशन लाइन, ये छोटा लाइन, और डायमेंशन लाइन हमने खींच रखा है। अब यहाँ पे एरो हेड हम बना रहे हैं। आप लोग भी इतना बना लीजिए, चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना सब कुछ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एरो हेड कंप्लीट हो गया। अब जिसका जितना जितना माप है हम ऊपर में लिख देते हैं। ये हमारा 60 mm का है, सॉरी 60 नहीं, ये हमारा 40 mm का है, 40 mm का, ये 30 mm का, ये 10 mm का गैप, यहाँ भी 10 mm का, और ये है हमारा 60 mm का। तो हम इसका माप दर्शा दिए। अब हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारा आइसोमेट्रिक फिगर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी में हमें चाहिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो हमारा जो हम जहाँ से ये फिगर बनाए हैं, तो इसका जो फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट ये है, ये फ्रंट है, और ऊपर वाला हमेशा टॉप रहता है, ये टॉप है, और इसके फ्रंट के बगल में साइड। तो ये हमारा फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा, तो आप लोग को बता दें। फ्रंट व्यू में हमारा ये जो पूरा एल शेप का है, आपको शेडेड नहीं करना है, इसमें कोई बिंदु और नहीं लगाना है। अगर आपको एग्जाम में रिड्रॉ करने के लिए दे तो इसी तरह से आपको फिगर देगा और आपको माप भी दिया रहेगा, आप इसी को उतार दीजिएगा तो उसमें 10 नंबर मिलेगा। और अगर रिड्रॉ करने के लिए नहीं देगा, प्रोजेक्शन बनाने के लिए देगा, तो प्रोजेक्शन बना हुआ रहेगा एग्जाम में सीट पर, और आपको इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमारा फ्रंट में ये सब दिखेगा जहाँ जहाँ हमने बिंदु लगाया है। इसके बाद आता है हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमेशा ऊपर वाला दिखेगा, ये जो है ये दिखेगा टॉप में, और इसके बाद हमारा फिर ये दिखेगा टॉप में। ये एक तरह से जो डिजिटल तराजू होता है, आप लोग देखा होगा दुकान पे, सेम उसी प्रकार से का है, यहाँ पे सामान रख के जैसे मापते हैं, तो ये डिजिटल तराजू के जैसा है। तो ये टॉप व्यू दिखेगा, ये और ये दिखेगा। इसके बाद हमारा आता है साइड व्यू। साइड व्यू में हमारा ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो फ्रंट में हमारा बिंदु वाला भाग, टॉप व्यू में ये लकीर वाला भाग, और साइड व्यू में जो कटा कटा भाग है वो सारा भाग। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे है। तो आपका ये है आपका मूल बिंदु, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फ्रंट देखिएगा, तो फ्रंट देखने के लिए आपको इधर खिसकना पड़ेगा, और यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे फ्रंट पे आप खड़ा हैं, तो आपको यहाँ से क्या सब दिखेगा। तो आप यहाँ से देखिएगा तो ये साइड आपका ये भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। एक तरह से ये दीवार समझ जाइए, और बिल्कुल आप इसके सामने सामने खड़ा है तो आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा। अगर आप इसके छत पे चढ़ गए ऊपर में, तो ऊपर से आपको ये दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो आप उसको नहीं देख पाइएगा, तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा। अगर साइड व्यू देखना चाहते हैं, आप यहाँ खड़ा होकर के देखिएगा, यहाँ खड़ा होकर के देखिएगा तो आपको ये वाला मिलेगा सीढ़ी जैसा पार्ट, और ये पार्ट दिखेगा। इसके बाद ये टॉप में आ जाता है, छुप जाएगा, और ये फ्रंट में आ जाएगा तो वो भी छुप जाएगा। तो आप समझ चुके हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू में कौन सा आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या आता है, तो उसके लिए हमने इससे पहले वाला वीडियो में ही बताए थे कि फ्रंट व्यू में हमारा ये लंबाई है, लंबाई आता है और ऊंचाई आता है। लंबाई को हम एल से और ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू में आएगा एल इंटू एच, एल और एच। फिर देखते हैं टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में हमारा ये क्या है, ये चौड़ाई है, ये हमारा 30 mm चौड़ाई है, तो हमें ये दिखेगा और ये दिखेगा, जो कि ये भी दिखेगा, ये दोनों पोर्शन दिखेगा। इसका लंबाई और फिर ये चौड़ाई। तो टॉप व्यू में लंबाई और चौड़ाई दिखता है, एल इंटू बी। तो ये एल इंटू एच होता है फ्रंट में। फिर एल इंटू बी, एल जो हमारा ये हो गया, और बी हमारा ये 30 mm जो ये हो गया, तो ये होता है हमारा साइड में। इसके बाद हमारा टॉप में सॉरी साइड में नहीं, ये टॉप में दिखेगा, टॉप में फ्रंट में दिखेगा एल इंटू एच, ये लंबाई और ऊंचाई। टॉप में दिखेगा एल लंबाई और बी चौड़ाई। और इसके बाद साइड व्यू में देखने पर, साइड व्यू में आपको दिखेगा बी यानी कि चौड़ाई और एच, यहाँ से ये भी दिखेगा ना, तो इसका ये हाइट है, ये 10 mm मिला करके यहाँ भी 40 mm, सॉरी यहाँ 50 mm और यहाँ 10 mm, तो 60 mm हो जाएगा। तो ये दिखेगा हाइट, तो बी इंटू एच ये हो जाएगा साइड। तो फ्रंट में, साइड में और टॉप में क्या क्या दिखेगा ये आपको बता दिए।
अब इसका आप चाहते हैं तो मान रख लीजिए, जैसे कि हमारा जो एल है, लंबाई है, वो हमारा 40 mm है, एच जो है वो 60 mm है, और बी जो है वो है हमारा 30 mm। व्यू बनाने से पहले के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं व्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रेखा ड्रॉ कर लेना है, एक लंबी रेखा, ठीक है। इसके 10 mm लेफ्ट साइड और 10 mm राइट साइड भी एक रेखा ड्रॉ कर लेना है, जो कि माप के कर लीजिए आप लोग। हमने ये 2 रेखा ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब इसके क्षैतिज भी एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। फिर 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे एक एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने रेखा ड्रॉ कर लिया। अब फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू कौन कहाँ कहाँ बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस एंगल में बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट एंगल में या फिर थर्ड एंगल में। तो हम अगर थर्ड एंगल में बनाएंगे तो जो जैसा है वो उसी तरह से उतर जाएगा। तो हम थर्ड एंगल बनाने जा रहे हैं। थर्ड एंगल में बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ इसका मूल बिंदु है, जहाँ से ये पूरा फिगर बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो राइट साइड में फ्रंट है, तो इस लाइन के राइट साइड में फ्रंट व्यू बनेगा। तो अब ये देखना है कि ऊपर बनेगा या फिर नीचे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू नीचे में है और इससे ऊपर में है हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। तो हम इस तरह से, तो हमारा फ्रंट बनेगा ये वाला चौथाई में। तो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा इस भाग में। और फ्रंट व्यू के हमेशा अपोजिट, या तो अगर फ्रंट व्यू ऊपर में बनेगा तो नीचे में टॉप व्यू, या टॉप व्यू नीचे बनेगा तो फ्रंट व्यू ऊपर, इस तरह से अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा, तो जस्ट इसके ऊपर बन जाएगा हमारा टॉप व्यू। इसके बाद फ्रंट व्यू के साइड में हमेशा साइड व्यू बनता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में हमें ये जो सारा बिंदु वाला जगह है वो सारा का सारा हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। ये एल शेप का जो है ये हमारा फ्रंट व्यू में दिखेगा, जो कि यहाँ से खड़ा होकर के आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ से खड़ा होकर देखिएगा तो आपको ये वाला भाग दिखेगा जो नीचे बेस है, और ये दीवार दिखेगा जो आपका बिल्कुल लंबवत खड़ा है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस पोर्शन में। तो इसमें दिखाया गया है लंबाई 40 mm, जो कि यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहले से लिख रखा है लंबाई 40 mm। और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें लंबाई और ऊंचाई। तो हमारा फ्रंट व्यू जो है लंबाई गुनी ऊंचाई, ये हमारा फ्रंट व्यू। तो लंबाई हमारा 40 mm और ऊंचाई हमारा 60 mm। तो हम सबसे पहले इस लाइन पे 40 mm पर एक बिंदु लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसका लंबाई यहाँ पे दर्शा दिया। अब इसका ऊंचाई है 60 mm, तो हम इस रेखा पर इसका ऊंचाई का डॉट लगा लेते हैं, जो कि हमारा 60 mm पे होगा। हमने यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब क्या करना है हमें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दो पार्ट हमारा बना हुआ है। तीसरा और चौथा पार्ट बना के यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। तो बिल्कुल 90 डिग्री पे बॉक्स बनाने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, ताकि बिल्कुल राइट एंगल में बने। और इसके बाद हमें बढ़ाना है, कितना है, 40 mm। तो यहाँ से हम 40 mm का एक लाइन खींच लिया। इसके बाद फिर ऊपर इसको मिला देते हैं। इस तरह से हमारा बक्सा बन के तैयार हो गया। इसको भी हम लोग डार्क कर लेंगे, या नहीं तो इसको बाद में हम डार्क कर लेंगे, पहले इसका मेन फिगर ही बना देते हैं। इतना बनने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो इसका जो चौड़ी पट्टी है ये वो 10 mm का है। तो हमें 10 mm का चौड़ी पट्टी यहाँ से, फिर 10 mm ऊपर भी जाएगा, यानी कि 10 mm
इस तरह से यहाँ पे 10 mm का चौड़ा पट्टी नीचे और फिर 10 mm का चौड़ा पट्टी ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमें 10 mm पहले मार्क कर लेते हैं, यहाँ से 10 mm और फिर यहाँ भी 10 mm कर लेते ताकि समांतर समांतर हम रेखा खींच सके यहाँ पे। और आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे नीचे वाला तो हमारा बिल्कुल 40 mm है, लेकिन ऊपर वाला यहाँ पे 10 डिग्री का गैप छूटा हुआ है, तो ये हमारा 30 mm ही जाएगा। आप लोग 2 से 3 फिगर बनाइएगा तो आपको बिल्कुल आसानी से बनने लगेगा, इसमें कोई डॉट नहीं आएगा। तो हम पहले यहाँ पे 30 mm का एक रेखा ले लिए, इसके बाद यही 30 mm, यही जो हमारा 10 mm चौड़ा पट्टी है, इसको हमें ऊपर तक ले जाना है। तो यहाँ भी हम 10 mm पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से और इसको मिला लेते हैं। इस तरह से अब जो हमारा मेन पोर्शन है इसको हम बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, ये वाला मुंह जो है इसको डार्क कर लेते हैं, फिर ऊपर भी बिल्कुल डार्क कर लिए। इस तरह से हमारा जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब हमें बनाना है टॉप व्यू। तो आप लोग टॉप व्यू में देख सकते हैं, और याद रखिए टॉप व्यू को हमेशा एक तरह से फ्रंट के साइड से ही देखा जाता है। यानी ये हमारा टॉप व्यू है, तो हमें देखना कहाँ से है, इस फ्रंट के ऊपर, यहाँ इस साइड से फ्रंट है हमारा, इसके ऊपर आप मान लीजिए ऊपर जाइएगा। ऊपर जाने के बाद आप देखिएगा कि कहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप ऊपर जाने के बाद देखिएगा तो यहाँ से आपके राइट साइड में ये पट्टी दिखेगा और इसके लेफ्ट साइड में ये पट्टी दिखेगा। फ्रंट के ओर से हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद देखना है, खड़ा होइएगा इस तरह से, तो आपका राइट साइड में टॉप का जो ये 10 mm का पट्टी है वो, और लेफ्ट साइड में ये जो हमारा वर्गाकार पट्टी है वो दिखेगा। इसीलिए हमें इसको बनाना भी इसी प्रकार से है कि राइट साइड ये वाला पट्टी आएगा और लेफ्ट साइड ये वाला पट्टी आएगा। हमेशा फ्रंट के ऊपर जाने के बाद टॉप व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाला, इसमें फ्रंट हम जो टॉप व्यू बनाने जा रहे हैं, तो टॉप व्यू में देख लीजिए लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। तो हमारी लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी 40 mm और चौड़ाई हमारा 30 mm। तो सबसे पहले हम 40 mm रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पे 40 mm का एक आर्क लगा लेते हैं। इसके बाद इसका जो चौड़ाई है वो हमारा 30 mm है, तो चौड़ाई इस पे 30 mm पे एक डॉट लगा लेते हैं। अब इसको बक्सा बना लेते हैं। हमने एक बक्सा बना लिया। अब इस बक्सा में कहीं एक लाइन पड़ेगा, वो हम दिखाते हैं किस तरह से पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पट्टी को नीचे करके यहाँ पे लगा दे तो हमारा ये 30 mm और ये पट्टी यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा 40 mm का पूरा एक जो हमें समतल प्लेट मिल जाएगा। लेकिन यही पार्ट यहाँ आने के बाद ऊपर उठ के यहाँ आ गया है। तो अगर हमें फिगर में दर्शाना है तो इसको तो ऊपर में नहीं दिखाएंगे, हम इसके सटे हुए ही दर्शाएंगे, क्योंकि ऊपर से देखने के बाद आपको ये भी दिखेगा और ये दिखेगा। बीच में आपका ये दीवार है, दीवार का जो ये कोना है वो है। तो हमें इस तरह से दर्शाना है, तो हमें पहले 30 mm पर एक लाइन खींच देना है, जो कि हमारा ये 10 mm इसको अलग करेगा। तो हम इस तरह से 30 mm पर एक बिंदु लगा लिए और इसको इस तरह से हमने दो भाग में विभाजित कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हमारा जो लाइन है ये इसका कॉर्नर है, और इसके राइट साइड में ये 10 mm का पट्टी है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो हमारा 30 mm का वर्गाकार प्लेट है वो वाला पट्टी है। इस तरह से हमारा टॉप व्यू भी क्लियर हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं साइड व्यू, जो कि हमारा यहाँ पे बनेगा। हमेशा फ्रंट के बगल में बनता है साइड व्यू। तो साइड व्यू में पहले हम बता देते हैं क्या क्या दिखेगा। तो साइड व्यू आप इधर से देखिएगा, ये हमारा साइड व्यू है। तो आप यहाँ से देखिएगा तो आपको ये वाला पट्टी दिखेगा जिसपे हमने काटा काटा लगा रखा है, ये पट्टी। और इसके बाद ये तो समतल है, ये नीचे यहाँ से दिखेगा नहीं, समांतर आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा दिखेगा ये वाला जो कटा हुआ पट्टी है वो। तो हमारा ये और ये दोनों पट्टी हमें दिखेगा, और यहाँ से हमें देखना है तो नीचे आ जाएगा ये पट्टी और उसके ऊपर में दिखेगा ये पट्टी। जिस तरह से आप लोग सीढ़ी को देखिएगा तो नीचे वाला पट्टी ये दिखेगा, इसके बाद बीच वाला जिस पे आप पैर रखते हैं वो वाला आपको नहीं दिखेगा, वो समांतर आ जाता है आपका। और उसके बाद जो पट्टी खड़ा होता है वो दिखेगा। तो ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी दिखेगा। 10 mm का पट्टी नीचे, और हमारा ये हो जाएगा 50 और 30 का जो चौड़ाई वाला है ये पट्टी ऊपर दिखेगा। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं।
तो हम इस पे ले रहे हैं इसका चौड़ाई, जो कि पूरा प्रोजेक्शन का चौड़ाई है, लेकिन इस साइड का एक लंबाई कह सकते हैं। तो ये हमारा 30 mm का है, तो हम एक 30 mm पर बिंदु लगा लिए। और इसका जो आप देख सकते हैं, ये हमारा साइड व्यू में आता है b इंटू एच, यानी कि चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो चौड़ाई हमारा 30 mm और ऊंचाई 60 mm। तो इस तरह से 60 mm पर भी एक आर्क लगा लेते हैं। अब फिर इसको बक्सा बना लेते हैं, वही प्रक्रिया। बक्सा बनाने के बाद अब हमें 10 mm का पट्टी नीचे दर्शाना है, जो कि हमारा ये पट्टी है। और इसके बाद जो बचेगा वो हमारा ये पट्टी हो जाएगा। तो हम 10 mm पर एक बिंदु लगा लेते हैं। और इस तरह से हम एक पट्टी लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हम डायमेंशन दर्शा लेते हैं। डायमेंशन दर्शाने से पहले हमारा ये बाकी भाग बचा हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं, डायमेंशन दर्शा देते हैं। तो इस तरह से हम एरो हेड, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन हमने पहले खींच लिया। अब इसके बाद हम इसका माप दर्शाते हैं। तो ये हमारा माप था कितना, ये हमारा लंबाई था, जो कि हमारा 40 mm का था। और कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक माप फ्रंट व्यू में दर्शाएं, और उसी से हम आगे का भी जो हमारा व्यू होगा उसका भी शो हो जाएगा। तो ये जो हमारा 40 mm लिखे हैं हम, तो इसको इस तरह से देखिएगा तो टॉप व्यू भी हमारा माप आ गया। इसके बाद ये हमारा चौड़ी पट्टी जो है वो हमारा कितना का है, वो 10 mm का है। तो इसको 10 mm किया, तो इसका मतलब ये दूरी भी 10 mm है। और ये फिर ये दूरी भी, ये चौड़ी पट्टी भी 10 mm। और पूरी लंबाई हमारी कितनी है, 60 mm, जिसमें से 10 mm हम रिमूव कर दिए, यहाँ नीचे दर्शा दिए। तो अब हमारा बचा कितना, 50 mm। तो 50 यहाँ पे। इसके बाद हमें साइड व्यू में दर्शाना है। साइड व्यू में साइड है हमारा 30 mm, 30 mm। तो साइड व्यू को दर्शाने के लिए ये जो हमारा 10 mm का चौड़ी पट्टी है, इसी से हमारा दर्शाया जाता है। और कुल लंबाई भी इसके लंबाई से ही मैच कर गया। तो इस तरह से हम इसका डायमेंशन भी दर्शा दिए। आप लोग 3-4 बार बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग बहुत आसानी से सीख लीजिएगा। ये हमारा टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू है। ये चौड़ाई हमारा बच गया। ये चौड़ाई हमारा कितना है, टॉप व्यू का है, और ये हमारा 30 mm है। इस तरह से हम सारा मार्किंग कर दिए। मिलते हैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम और किसी नए प्रोजेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।